लेक्चर में हम लोग सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन स्टडी करेंगे। हमारा इसके साथ साथ और भी कई चैप्टर चल रहा है जिसका हम लोग न्यूमेरिकल शुरू किए कर रहे हैं और लेकिन थ्योरी पार्ट के साथ साथ जो है उन सारे चैप्टर का हमने थ्योरी पार्ट कर लिया है, तो हम सोच रहे हैं कि दूसरे चैप्टर का थ्योरी पार्ट जब तक कर लेते हैं और इसके साथ साथ है जिसका हमारा थ्योरी पार्ट हो चुका है उसका न्यूमेरिकल करते रहेंगे और न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके सेक्वेंस रीजन में प्रोग्रेशन का फिलहाल तो अभी थ्योरी पार्ट चलेगा, लेकिन जो हमारा चैप्टर हो चुका है आप जो भी करना चाहते हैं वैसे आप जब भी देख रहे होंगे इसको तो शायद उस टाइम पे बहुत कुछ कवर हो गया होगा, तो उस हिसाब से आप जो है प्लेलिस्ट चेकआउट कर लें, उस हिसाब से आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अभी सेक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं। तो सेक्वेंस क्या होता है, पहले हम लोग सेक्वेंस को समझेंगे डिटेल में। तो सेक्वेंस जो है एक तरह से कंटिन्यूशन और सक्सेशन ऑफ टर्म्स लाइक x1 x2 x3 x4 इस तरह से by following some by following some rule and laws, some rule and law। तो सेक्वेंस जो होता है ना बेसिकली यहाँ पे तो क्लियर है लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर मैं समझाना चाहूँ या बताना चाहूँ तो बहुत ही आसान है यार, लेकिन अगर तुम्हें ये इंग्लिश ये वाले रीड करके अगर समझ में नहीं आता तो मैं आगे और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या है कि कंटिन्यूशन या सक्सेशन ऑफ टर्म्स लाइक इस तरह से जब कभी भी जो है ना हमारा एक एग्जांपल यहाँ मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे कि 1 है 4 है 9 है 6 है 16 है 25 है 36 है, तो ये एक सेक्वेंस है। ये सेक्वेंस क्यों है? क्योंकि ये जो है मतलब कंटिन्यू इसमें जो है ना एक टर्म्स का कंटिन्यूशन है, टर्म्स का सक्सेशन है, टर्म्स आगे बढ़ रहा है, कंटिन्यूशन है सक्सेशन है। तो ये जो बढ़ रहा है ना तो ये टर्म ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है कि कुछ भी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये आ रहा है इसके इस सीक्वेंस में जो रूल या जो लॉ फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये टर्म आगे आता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये मतलब एक रूल फॉलो हो रहा है ना कि मतलब कंटिन्यूअस नंबर का स्क्वायर आ रहा है। अब अगर यहाँ हम देंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ रहा है टर्म, ये 49 है। तो इस तरीके से जो है सीक्वेंस में जो होता है ना टर्म्स का जो कंटिन्यूशन जो सक्सेशन होता है ना तो वो आगे तो बढ़ता है, लेकिन उस वो किसी रूल को या किसी लॉ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसे ही ये नहीं बढ़ सकता है, तो अगर ऐसे ही बढ़ेगा तो फिर वो सीक्वेंस नहीं होगा। ऐसा ऐसा नंबर ऐसे जो है टर्म्स का जो है ये सारे टर्म्स है ना, तो इस टर्म को हम देखेंगे, इसमें देखेंगे कि हाँ इसमें कोई रूल और कोई लॉ के कोई रूल को कोई लॉ को फॉलो करते हुए कंटिन्यूशन आगे है, इसका मतलब ये टर्म्स का सक्सेशन आगे बढ़ रहा है। अगर है तो इसको हम सेक्वेंस कह देंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि कंटिन्यूशन और सक्सेशन ऑफ टर्म्स लाइक x1 x2 x3 x4 डैश डैश दिया डॉट डॉट दिया हूँ बाय फॉलोइंग सम रूल और लॉज। तो उस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि मतलब टर्म का कंटिन्यूशन होना, टर्म का सक्सेशन होना, क्या किसी किसी भी रूल को किसी भी लॉ को फॉलो करते हुए तब जो है ऐसे केस में हम लोग उसको सेक्वेंस कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा 1 है 4 है 9 है 16 है 25 36 है, तो यहाँ पे ये रूल लॉ फॉलो हो रहा है ना कि हर एक कंटिन्यूस नंबर का स्क्वायर है, फॉलो हो रहा है तो ये हमारा सेक्वेंस है। इस तरह से 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ये से है, ये भी एक सेक्वेंस है। फैक्टोरियल अभी हमने नहीं शायद नहीं बताया हूँ मैं आपको, अगर बता दूंगा आगे, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए कि ये फैक्टोरियल है। एक 5 10 15 20 25 ये भी अपने आप में एक सेक्वेंस है। क्यों है? क्योंकि ये जो है आगे जो बढ़ रहा है ना, जैसे कि ये टर्म के बाद ये टर्म आया, ये टर्म के बाद ये टर्म आया, तो इसमें कुछ कनेक्शन है, इसमें कुछ रिलेटिविटी है कि मतलब हाँ हर एक नंबर जो है हर एक टर्म जो है 5 5 से इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ रूल और कुछ लॉ को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है जैसे कि ना 5 का 10 10 का 15 हुआ ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 16 हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इस सेगमेंट्स में जो है
हर एक टर्म जो है ना 5-5 से ही इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए एक मतलब एक रूल एक लॉ को फॉलो कर रहा है, इसीलिए एक सेक्वेंस है। ऐसे ऐसे इसको सेक्वेंस कहते हैं, जो किसी रूल को या किसी लॉ को फॉलो करते हुए सक्सेशन ऑफ टर्म्स और कंटिन्यूएशन ऑफ टर्म हो, तो ऐसे केस में इसको हम सेक्वेंस कह देते हैं यार। अब जो है सेक्वेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब ये भी बहुत ही सिंपल है, तो वर्ड के मीनिंग पे ही ये सब समझ में आ जाएगा। तो फाइनाइट सीक्वेंस हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट एक होता है ना, फाइनाइट एक होता है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होता है, तो उसी इस पे रखा है, उसी इस पे रिवीजन हुआ है कि फाइनाइट सीक्वेंस हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं आ रही, तो सेल्फ अंडरस्टूड है। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट में लिमिटेड हुआ तो इनफाइनाइट में अनलिमिटेड होगा। क्लियर है? अब देखो सीरीज क्या होता है, सेक्वेंस एक होता है, एक होता है सीरीज, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी देखेंगे। सेक्वेंस तो हमने देखा कि सक्सेशन ऑफ टर्म्स और कंटिन्यूएशन ऑफ टर्म्स है, लेकिन वो किसी रूल या किसी लॉ को फॉलो करते हुए। लेकिन सीरीज क्या होता है, सीरीज एस ई है ये। सीरीज क्या होता है, तो सीरीज होता है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सेक्वेंस। सेक्वेंस के टर्म्स का सम को सीरीज बोलते हैं, यानी कि सम को सीरीज बोलते हैं। किसके सम का, किसके सम, तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का। सेक्वेंस में जो टर्म आता है ना, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में जो टर्म्स आते हैं उसका जो हम सम निकालते हैं, उस सम को हम सीरीज कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं लिया हूँ कि x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स एन तक है। एन कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो 15 50 होगा तो 50 टर्म होगा, अगर 60 होगा तो 60 टर्म होगा, तो एन की जगह में कुछ भी आ सकता है। तो इज इक्वल टू मैंने यह लिखा, ये जो है इसको पढ़ते हैं समेसन ऑफ समेसन। समेसन जो होता है यहाँ पे कर रहे हैं हम एन टर्म तक, तो एन को यहाँ लिखते हैं, जितना टर्म तक होता है ना उसको यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे मेरा एन टर्म तक है तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, और ये कहाँ से शुरू हुआ है तो के को 1 से लिखा, और कैसे इसमें शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एक्स है, उसके इसमें 1 2, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एन तक होगा। तो ऐसे लिखा जाता है समेशन को। तो सेक्वेंस सीरीज जो हुआ एक तरह से सम हो गया किसके भाई, तो टर्म्स का, किसके टर्म्स का, सेक्वेंस के टर्म्स का सम हो गया वो। चलो आगे हम लोग इसका डिफरेंस भी देखेंगे। तो हमें डिफरेंस ये है कि a finite or limited series has limited number of terms। अच्छा, सीरीज भी फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है कि फाइनाइट और लिमिटेड। फाइनाइट और लिमिटेड दोनों एक ही मतलब, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है यार। लिमिटेड फाइनाइट का मतलब लिमिटेड वही है। A finite or limited series has limited number of terms। यहीं पे एक पॉइंट और भी बन सकता है कि इनफाइनाइट और अनलिमिटेड सीरीज हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स। तो वो तुम सेल्फ अंडरस्टूड है यार, तुम इतना समझ ही सकते हो कि अगर फाइनाइट में आ रहा है तो इनफाइनाइट में भी वैसे ही इसको बनेगा। चलो हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन सेक्वेंस एंड सीरीज। ये जो दो वर्ड है ना हमारा, एक सेक्वेंस है, सेक्वेंस है, एक सीरीज है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने दोनों को देखा, हमें बहुत कुछ समझ में भी आ चुका है, लेकिन हम इसको स्पेसिफिकेशन के लिए जो है, मतलब इसका जो है क्लेरिफिकेशन के लिए, इसको स्पेसिफाई करके इसका जो क्लेरिफिकेशन के लिए इसको हम समझेंगे। ठीक है, पहले इसको हम समझते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। A sequence is defined as an arrangement of numbers in a particular order। sequence जो होता है ना, मतलब डिफाइन होता कैसे, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, जैसे हमने पिछले से देखा था कि सक्सेशन ऑफ टर्म्स, कंटिन्यूएशन ऑफ टर्म्स, उसी को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर से, नंबर को अरेंज करने का एक ये है, तरीका है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, खास ऑर्डर पर। जैसे वहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा ना कि बाय फॉलोइंग सम रूल और लॉ, तो उसी की जिसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, खास ऑर्डर में, खास ऑर्डर में, मतलब इसके अंदर वही चीज़, वही वाली बात छुपी है कि किसी रूल को या किसी लॉ को फॉलो करते हुए। तो a sequence is defined as an arrangement of numbers in a particular order। ऑन द अदर है, दूसरी तरफ जो है, दूसरे साइड में क्या कि
अ सीरीज जो है इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेक्वेंस। वही बात हुई ना, सम की बात आ गई ना, यानी कि सीरीज जो है एक सम है। सीरीज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेक्वेंस। सेक्वेंस के अंदर जितने एलिमेंट, एलिमेंट क्या मतलब है कि सेक्वेंस के अंदर जो आता है ना टर्म्स, तो यहाँ पे इसका जैसे कि एक सीक्वेंस में हो सकता है कि 5 एलिमेंट है, तो पांचों का जो सम करेंगे तो सम जो आएगा वो हमारा सीरीज होगा। तो इस यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि अ सीरीज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में जितना एलिमेंट है उसका सम को हम सीरीज बोलते हैं। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे दोनों का एग्जांपल साथ साथ लिया हूँ ताकि हमें और अच्छी तरीके से हम क्लियर हो सकें, हम समझ सकें चीज़ों को, डिस्टिंग्विश कर सकें। इसलिए मैंने सात का एग्जाम्पल लिया, जैसे कि x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn तक मैं लिया हूँ। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सक्सेशन ऑफ टर्म्स है, ये कंटिन्यूशन ऑफ टर्म है, तो ये किसी रूल या किसी लॉ को फॉलो करते हुए बनेगा, तो ये सेक्वेंस होगा। अगर ये सीक्वेंस हो जाएगा तब फिर जो है हम उसका सम करेंगे इस तरह से, तो फिर ये हमारा सीरीज बन जाएगा। सम, जो सम आएगा वो सीरीज कहला, सीरीज उसको कहेंगे हम। यही चीज़ तो हम पिछले सारे स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे। तो बस हमें सीक्वेंस और सीरीज में यही है। इसके अगले वाले लेक्चर में हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है प्रोग्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि हम सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखेंगे। ये दिन प्रोग्रेशन तो होता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख लीजिए। लेकिन दोबारा देखने से पहले मैं कहूँगा जो आप इस चीज़ों को एक बार नोट करके अपना नोटबुक में साफ साफ करके नोट कर लीजिए, फिर उसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, रीड करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो हाँ, अरे हाँ, ये तो ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, दोबारा से आपको दिखा दिखा सा लगेगा। तो वहाँ पे आपको जल्दी दिमाग में स्ट्राइक करेगा और सारा जल्दी क्लियर हो जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए फिर आप जो है, जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।